स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 ठीक है 2025 के बच्चों के लिए जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। ये क्लास 10th की यानी मैथ है और जो कि चैप्टर नंबर यानी 5 समांतर श्रेणी जिसको कहा जाता है। समांतर श्रेणी यानी एपी के यानी हम लोग कुछ यानी 2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रश्न जो है परीक्षा में है ना ऐसा ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और एपी से जुड़े हुए सवालों को हल करना भी सीखेंगे। और इस वीडियो में हम आपको 2 मार्क्स वाले सवालों को कैसे यानी हल किया जाता है कम समय में और बेहतर तरीके से ये हम सिखाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पे नई बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे सवाल को हल करेंगे। एक बात और बता दें आपको कि इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं ये आपके है ना PYQ है। क्या है PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके सवाल है। तो आइए एक एक सवालों को हम लोग हल करेंगे। देखिए पहला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। और ये देखिए 2022 के है ना प्रथम पाली में है ना प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। एनुअल A4 एनुअल होता है यानी वार्षिक परीक्षा के प्रथम पाली में पूछे गए सवाल है। आइए ऐसे सवालों को हम लोग हल करने के लिए सीख जाते हैं। देखिए ऐसे सवालों को अगर हम लोग हल करें तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो दी गई सवाल है उसको हम लोग लिखने की प्रयास करेंगे। क्या कहता है 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या। तो देखिए 3 अंकों वाली जो संख्या होता है वो पहले हम बता देते हैं। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली जो संख्या होगा तो याद रखिए 99 और 99 के बाद 100 आता है, फिर आप 101 लिखेंगे और इसी तरीके से हम 999 तक जाएंगे और आगे जैसे जाते तो 1000 होता है। ये 4 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, ये हम लेंगे नहीं। मेरे सामने जो 3 अंकों वाली संख्या है वो हो गया कितना, 100 से लेकर यानी 999 तक। तो शुरू कहाँ से होगा, अगर हम 100 में 7 से भाग दें क्योंकि 7 से करा विभाज्य होने वाली संख्या, तो 7 से भाग देंगे 7 इकाई 7, बच जाएगा यहाँ पे 3, फिर 0 लाएंगे 7 चौके 28 यानी बच कितना जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। यानी इस 2 में कितना जोड़े ताकि 7 से कट जाए, तो यानी 5 जोड़ना पड़ेगा। अर्थात यानी 100 में 5 जोड़िए तो 105। ये पहली संख्या है जो है ना 105 पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा 3 अंकों वाली। क्योंकि आप 100 में 101 में 102 में 103 में 104 में आप अगर भाग लगाते हैं 7 से तो पूरा का पूरा विभाज्य नहीं होगा, लेकिन 105 पहली संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लगेगा। इसके आगे अगर देखेंगे तो 112, क्या 112, 112 दूसरी संख्या है, 119 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 126 आप देख सकते हैं जो कि 7 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो कहाँ तक 999 तक, अगर हम 999 में 7 से भाग दें तो देखिए 7 इकाई 7, बच जाएगा आपको 2, आप ऊपर से 9 लाएंगे। ठीक है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, आप यहाँ पे 28 लगा सकते हैं, बच जाएगा 1 और आएगा 9, 7 दूना 14, बच जाएगा कितना 5। यानी हम कह सकते हैं कि 999 में से अगर इस 5 को घटा दें, इस 5 को घटा दें तो 994 ऐसा नंबर है 3 अंकों की संख्या जो कि इसमें भागे लग जाएगा। कहाँ 994 में, 994 में। ठीक है, 994 यानी लास्ट, यानी देखिए पहला जो है 3 अंकों की संख्या 105 है और सबसे आखिरी जो है वो 994 है जिसमें 7 से आप पूरा का पूरा भाग लगा सकते हैं। अब इसका काम मेरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल पे आ जाते हैं। देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे थे, बनाने का तो हम तुरंत यूं बना देंगे लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, आपको हम बेहतर तरीके से बताने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब देखिए कह रहा है कि कितनी संख्या, याद रखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या हो सकती है। और एपी में हम जानते हैं जब भी आपसे कह दे कितनी संख्या, क्या कह दे कितनी संख्या, तो कितनी संख्या जब भी कह दे या है ना, तो याद रखेंगे इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है
एन पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा है? एन का मान। एपी में हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी पहले पद को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जो कि 105 हो गया। और एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना। 112 में से 105 को अगर आप घटा लेते हैं तो यही हमारा डी निकलेगा, जो कि 7 निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। और सबसे अंतिम पद जो होता है इसी को हम लोग ए एन कहते हैं। ए एन कितना है? तो 994 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि एन का मान कितनी है ना, क्या होगा? तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एनवा पद का फॉर्मूला जानते हैं। ए एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए एन का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 994, और यहाँ पे ए का वैल्यू देखेंगे तो 105। अगर यहाँ पे हम देख पाए एन का वैल्यू ही मुझसे मांग रहा है, एन का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, एन बराबर ही मांग रहा है कि कितना, तो एन आपके पास वाट है। और डी का वैल्यू देखेंगे तो डी का वैल्यू 7 निकला है। अब देखिए 994 है, 994 और 105 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा आपको n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए होगा क्या, इससे आप जब घटाते हैं तो आप पैसा लेगा 14 में से अगर आप घटाते हैं 5 तो बचेगा 9, और ये हो गया 8, 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही होगा, और 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ये है गुना में, 7 गुना में, बराबर की इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा भाग, ये रह जाएगा n माइनस 1। अब इसमें आप भाग लगाएंगे, 7 इकाई 7 बच जाएगा 1, आप बगल में भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, बगल में भाग भी दे सकते हैं 7 से, 7 इकाई 7 बच जाएगा 1, 18, 7 दूना 14 बच जाएगा आपको 4, 9 आएगा 7 सते 49, यानी 127 बार में ये क्या हो जाता है? कट जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 127 बराबर में n माइनस 1। आप ही बताइए n यानी माइनस 1 है, माइनस 1 को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा? जैसे हम यहाँ पे 127 पहले से दिया हुआ है और 1 को इधर लाएंगे तो बन जाएगा प्लस 1 बराबर में n, यानी 128 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 अंकों वाली, यानी 3 अंकों वाली ठीक है, 3 अंकों वाली 128 संख्या है जिसमें 7 से है ना, 7 से विभाज्य, 7 से क्या है? विभाज्य। तो याद रखिएगा अगर 3 अंकों वाली, अगर देखिए कितनी संख्या 7 से विभाज्य है तो 128 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 128 आपका सही आंसर होगा। और इस तरह से इस ऐसे सवालों का आप आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको यहाँ 3 अंकों वाली 7 से विभाजित के लिए दिया है, आपसे 5 दे दे, यहाँ पे 5 से विभाज्य होने वाली, या 4 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली, बस ये संख्या थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी बात आपका सवाल सेम ही रहता है। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 और 35 का 10वां पद क्या होगा? देखिए ये आपके 2022 के दूसरे यानी पाली में, द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए कितने ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आइए सीख लेते हैं कि ऐसे सवालों को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो सवाल दिया गया है उस सवाल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और सवाल को लिखने के बाद हम लोग फिर जितने भी यानी प्रोसेस है सारे प्रोसेस को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो प्रथम पद यानी ए का मान -40 है। अगर हम डी निकालें तो हम लोग जानते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो दूसरा पद है -15, उसमें से घटाएंगे -40 को, अर्थात यहाँ पे अगर आप देखें तो -15 और माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा +40, अर्थात ये कितना होगा? 40 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपको 25। कितना आ जाएगा? 25। तो डी का मान आ गया 25। अब देखिए आपसे कह रहा है कि 10वां पद यानी अगर यहाँ पे देखिए A10 कह रहा है, A10 बराबर वाट, अर्थात यहाँ पे n का मान दे रखा है 10, n का मान 10 दे रखा है। तो 10वां पद कह रहा है क्या होगा? आइए ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10वां पद पूछ रहा है, इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। या तो आप डायरेक्ट यानी फॉर्मूला लगा लीजिए,
या फिर हम जो है करने का मतलब शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो हम लोग nवां पद का फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखेंगे a का वैल्यू कितना है -40, तो -40 रखेंगे प्लस n का वैल्यू 10 है, तो 10 में से 1 घटा दीजिए, और d का वैल्यू देखिए कितना आया है, तो d का वैल्यू 25 आया, तो 25 लगा देंगे। अब देखिए ये -40 है, और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 गुना 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -40, और जैसे 25 को 9 से यानी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, और 9 दूना 18, 4 यानी 22। अब क्या करेंगे, 225 में से अगर 40 को घटा देते हैं तो 5 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और 2 में से यानी 4 नहीं घटेगा, पर चलिए 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8, और ये 2 1 उसको दे चुका था तो 1 बचेगा, कितना 85। तो याद रखिए 10वां पद क्या हो जाएगा, तो 10वां पद हो जाएगा आपका 185। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10वां पद ही निकाले, यहाँ पे 10 रखे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल अगर आपके है ना एग्जाम में आ जाए तो आप हल कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। सवाल है आपका 3, और देखिए कहता है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद का मतलब n मांग रहा है, -81 है। ये भी देखेंगे तो ये हूबहू आपके 2022 के प्रथम पाली में पूछे गए सवाल है। देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला काम तो आपको हम बता दिए हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो सवाल दिया है उस सवाल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21, 18, 15। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद 81 है, इसका मतलब जो है यहाँ लास्ट वाला ये कह रहा है -81, लास्ट वाला पद जो है आपको -81 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद देखें तो प्रथम पद 21 है। डी अगर आपसे हम पूछे कितना होगा तो कहेंगे कि 18 - 21 अर्थात -3 आ जाएगा, और ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है -81 दिया हुआ है। ठीक है, एन आपसे पूछ रहा है कि एन क्या होगा, कौन सा पद का मतलब एन पूछ रहा है। एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का वैल्यू देखेंगे तो -81 है, और आगे देखेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 21 है, 21 डालेंगे, और एन ही तो मांग रहा है मुझसे तो एन -1, और डी का वैल्यू -3 है, -3 रखें। अब देखिए -81 है, 21 को इस साइड लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे n -1 इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, जुटने के बाद ये हो जाएगा 102, -102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -102 हो जाएगा, और 3 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, बराबर में n -1 होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, 3 से जब भाग देंगे 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 34 बार में लग जाएगा, तो 34 बराबर में n -1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 34 और एक इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर में n, क्योंकि इस साइड माइनस में है, एक को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 35, n का वैल्यू क्या हो गया 35 हो गया। और यहाँ पे सभी के सामने इम्प्लाइज का यानी हम लोग चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब चूंकि मेरे पास आ चुका है n का वैल्यू 35, तो हम कह सकते हैं कि है ना 35वां पद है ना, क्या कहेंगे 35वां पद, 35वें पद -81 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आंसर यानी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने ही सिंपल तरीके से बड़े ही इत्मीनान से आपको बताएं। बस आपको ये जो है ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से यानी सवालों को हल कर सकते हैं। आइए इस सवाल को देखिए और इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। सवाल देखिए आपके सामने है, और ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल एक बार देखते हैं। क्या कुछ कट भी रहा था, क्योंकि हम नीचे लिखे थे 34 माइनस, ठीक है बिल्कुल सही, आपको सारा दिख रहा है। आइए इस सवाल को अगर देखें तो कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से है ना कितना 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, देखिए कौन सा पद, वो कौन सा पद होगा, इनका कौन सा पद होगा जो 13वें पद से 84 अधिक होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को आइए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं बड़े ही इत्मीनान से। देखिए ये सवाल देखेंगे तो 2019 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया। सवाल देखिए कितने यानी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
हल करेंगे। हल करने के बाद जो आपको दिया गया है सवाल उसको लिखेंगे। 3, 10, ठीक है, 17 और 24, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कौन सा पद जो है 13वें पद से, कौन सा पद जो होगा 13वां पद से आगे होगा। तो पहली बात तो हम लोग 13वें पद को निकाल लेते हैं कि 13वां पद है कितना। तो देखिए प्रथम पद क्या है 3, डी निकालेंगे तो डी होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना। तो 10 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 7 आ गया, ठीक है। कहता है 13वां पद क्या हमको निकालना है। तो 13वें पद को निकालने के लिए या तो आप 13वें पद को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए 13वां पद होता है यानी ए प्लस 12d। क्या लिखते हैं 13वें पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 12d लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें ए का वैल्यू कितना है तो ए का वैल्यू 3 दे रखा है, 12 का 12, डी का वैल्यू अभी क्या आया है 7 आया है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 12 सते 84, 12 सते कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब देखिए 84 में 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो आ जाता है 87, यानी 13वां पद कितना है 13वां पद आ गया 87। अब कह रहा है कि वो कौन सा पद होगा, वो कौन सा पद होगा जो 13वें पद यानी पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 क्या होगा अधिक होगा, ये पूछा जा रहा है। आइए ऐसे सवाल को और हम बेहतर तरीके से बताते हैं। देखिए अब कह रहा है कि 13वां पद जो है कितना है ना, वो कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। तो देखिए इसका मतलब हम अगर ये कह दे कि एनवां पद जो है, एनवां पद जो है, एनवां पद है ना 13वें पद से क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना वो कौन सा पद है तो हम ए एन मान लेते हैं। हम लोग क्या मान लेते हैं ए एन मान लेते हैं कि ए एन पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है, 84 क्या है अधिक है। ये बात अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं तब देखिए हमारा सवाल कैसे इजी हो जाता है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ए एन जो होगा वो 13वें पद, अभी जो हम ए 13 निकाले इससे कितना अधिक है 84 अधिक है, ठीक है, यानी इससे अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम हटा के फिर से समझाने का प्रयास करें कि ए एन जो है 13वें पद से 84 अधिक है। तो दोनों बराबर कब होगा, क्योंकि ये जो है इससे 84 अधिक है तो 84 इसमें जब हम ऐड कर देंगे तभी ना ये दोनों आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए एन जो है 13वें पद से, तो 13वां पद कितना निकला है 87 और इससे अधिक कितना है 84, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ए एन बराबर मेरे पास क्या आ गया 7 4 11 का 1 हासिल 1 8 8 16 16 1 17 यानी 100 है ना 71 है वो एनवा पद, यानी जो 171 जो होगा एनवा पद, यानी यहाँ पे एन हमको फाइंड करना है जो कि 171 हो गया यानी ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है 171 के बराबर है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 रखेंगे। उसके बाद एन हमसे मांगा ही जा रहा है, ठीक है, और डी का वैल्यू कितना निकला है, डी का वैल्यू 7 निकला है, तो यहाँ पर रखेंगे 7 और बराबर में 171। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर n माइनस 1 और इंटू 7 करें तो यानी 171 और इस 3 को उस साइड ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसको इससे घटाइए, एक में से यानी जैसे 3 घटाएंगे नहीं घटेगा, पैसा लिया 11, 11 में से 3 घटेगा तो 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और 7 गुना में इसको इस साइड ले जाइए तो बन जाएगा भाग, ठीक है। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा तो 7 दूना 14 बच जाएगा 2 और 7 चौके 28, तो n बराबर क्या हो जाएगा यानी 24 और 24 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि 25वां पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं है ना, कहेंगे इसलिए यहाँ पे या चूंकि या इसलिए आप लिख सकते हैं या अतः लिख सकते हैं, चलिए अतः लिख देते हैं, कहेंगे अतः 25वें पद 13वें पद से 84 अधिक है, कितना है 84 अधिक है, ये बात हम लोग लिखेंगे और हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को हल करेंगे। देखिए ये सवाल जो देख रहे हैं ये 2018 में पूछा गया सवाल है, करा है 2, यहाँ पे अगर देखें हम हल लिखकर हम सवाल को ही लिख देते हैं फिर समझाते हैं। 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, ये जो आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8
कह रहा है 11वां पद क्या होगा। तो पहली बात तो देखिए कि प्रथम पद कितना है 2, इसका डी कितना होगा, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपको आएगा 2। इसके बाद देखिए कह रहा है 11वां पद 8 11 बराबर व्हाट, ये मांग रहा है। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, तो एन का वैल्यू आ गया आपके पास 11। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2 प्लस एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 11 है, 11 लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे 11 और माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना आया है, तो डी का वैल्यू 2 आया, 2 लगा दीजिए। तो 2 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, 10 गुना 2 हो जाएगा, अर्थात 2 प्लस 20 और हमको फाइनली मिल जाएगा 22। तो हम कह सकते हैं कि 11वां पद जो है वो कितना हो जाएगा, 11वां पद हमारे पास यानी 22 आ गया। ऐसे सवाल देखिए कितने इजी सवाल है और 2 मार्क्स वाले सवालों में इसको यानी पूछा गया है, तो आसान है, आप इस तरह से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 6। कहता है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 के कौन सा पद 78 है। ये भी देखिए 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको हल कर रहे हैं और बहुत ही धीरे धीरे बना रहे हैं, फिर भी देखिए कितने है ना तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यानी कौन सा पद 78 है, इसका मतलब है कि अंतिम पद आपको 78 दे रखा है। ठीक है, एन मांग रहा है आपसे, तो पहला पद क्या है, तो पहला पद आपको 3 दिया है। डी अगर निकाले तो 8 में से 3 को घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। एन की बात करें तो ये आपको 78 दे रखा है और एन आपसे पूछा, कौन सा पद का मतलब है कि एन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ए एन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए ए एन का वैल्यू कितना है 78 है। आगे देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, तो 3 है। एन का वैल्यू यही तो मांग रहा है आपसे और डी का वैल्यू अभी 5 आया था। अब देखिए 78 में से 3 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे रेस्ट बचे हुए एन माइनस 1 इंटू है ना डी। डी का वैल्यू कितना है 5 है। 78 में से 3 को घटाएंगे तो बच जाएगा 75। क्या बचेगा 75। ठीक है, और ये 5 भाग गुना में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा और इधर क्या बचेगा एन माइनस 1, ये हो जाएगा 15 पचे 75 15। ठीक है, और इस एक को अगर हम बराबर के इस साइड लाए तो है ना माइनस 1 को, तो ये प्लस हो जाएगा और एन बराबर इतना हो जाएगा, अर्थात एन का वैल्यू 16 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कहेंगे अतः अतः है ना, यानी 16वें पद क्या हो जाएंगे, 16वें पद 78 होगा। कितना होगा 78 होगा। 16वां पद जो होगा क्या होगा, 16वां पद 78 होगा। तो याद रखेंगे 78 होगा, ये आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है सही आंसर है। और ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि इम्प्लाइज का चिन्ह आप जरूर लगाएंगे, अगर हम छोड़ भी दे रहे हैं तो आप जरूर लगाएंगे अपने सवाल यानी एग्जाम में। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है और 14वां पद जो है आपके पास 29 है, तो एपी का सार्वधातुक क्या होगा। डी पूछा जा रहा है। सार्वधातुक मतलब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। ये भी देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल को हल आसानी से करेंगे। क्या कहा कि 8वां पद यानी 8वां पद जो है वो 17 है, तो 8वें पद को हम लोग जानते हैं लिखने के लिए a प्लस 7d और इसका वैल्यू 17 दिया है, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा कह रहा है 14वां पद, यानी 14वें पद के बारे में देखें तो वो 29 दे रखा है, तो 14वें पद को a प्लस 13d लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 दिया है, 17 और 29, ठीक है 29 दिया है। समीकरण इसको 2 करेंगे। अब समीकरण 1 2 को क्या कीजिए घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो कहेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 7d बराबर में 17 और दूसरा क्या है a प्लस, ठीक है a प्लस 13d बराबर में 29। घटा दीजिए, घटाने का मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। 7 में से 13 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 6 माइनस 6d और 17 में से 29 को जब आप घटाते हैं तो बच जाएगा आपको कितना माइनस 12। कितना बचेगा माइनस 12 बचेगा, तो माइनस 12 लगा दीजिए। आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि d बराबर हो गया 2, तो कहेंगे अतः सार्वधातुक
सार्वधातुक बराबर कितना आ गया, तो सार्वधातुक बराबर 2 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सवाल था, है ना, बहुत इजी सवाल। आइए अगले सवाल को देखते हैं, और आज का ये आखिरी सवाल होगा। ये देखिए 2014 में पूछे गए सवाल। कहता है यहाँ पे जो आपका एपी दिया गया है, एपी क्या दिया हुआ है, तो 12, 17, 22, 27, ठीक है, 27। कह रहा है इसका पहला पद और सार्वधातुक क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद उसी को ए कहते हैं, और ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए का मान देखिए तो 12 हो जाएगा। और सार्वधातुक जिसको बोलते हैं, है ना, सार्वधातुक को ही तो हम लोग यानी डी बोलते हैं, और डी का मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा लें। तो 17 हो गया दूसरा पद, 12 हो गया पहला पद, घटा के देखिए हो जाएगा 5। तो आपका आंसर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद 12 हो गया और सार्वधातुक जो हो आपका क्या हो गया, 5 आ गया। तो इस तरह से ऐसे सवाल जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आप ऐसे सवालों को हल करने के लिए सीख चुके होंगे, या आप पहले से जानते तो रिवाइज हो गया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने हैं और पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।